हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री की बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जो आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से और जिसके राइटर है श्री होशियार सिंह जी। ये बुक राजस्थान के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन आता है उसके लिए ये बुक मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये इस बुक का 3rd एडिशन है। इसके अलावा भी इसके मार्केट में 2 एडिशन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, बट 3rd एडिशन लेने का पर्पज़ ये है कि जो नए जिलों के अनुसार जो राजस्थान का ज्योग्राफी और हिस्ट्री में चेंजेस हुआ है वो 3rd एडिशन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में इसका कवर पेज और इसकी सबसे फर्स्ट में आपको प्राइस बता देता हूँ। तो इसमें 600 रुपये इस बुक में तो प्राइस दे रखी है, बट ये आपको आराम से 300 साढ़े 300 के लमसम मार्केट में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। उससे कम में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक के साथ आपको राजस्थान के भूगोल का नया मैप भी अवेलेबल हो जाएगा इस बुक के अंदर ही, तो वो आप लेना ना भूलें। सबसे फर्स्ट में मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। आप राइटर परिचय देख सकते हैं, होशियार सिंह जी। इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सब इनके अच्छे से जानते हैं कि दीनदयाल पब्लिकेशन में किस लेवल पे इन्होंने जो राजस्थान जीके की बुकों पे काम किया है। अभी तक मार्केट में और पब्लिकेशन उस स्तर पे काम नहीं कर पाए हैं। सबसे फर्स्ट में आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का कंप्लीट जितना भी हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बट इसमें सारे टॉपिकों को समराइज़ किया हुआ है। सबसे फर्स्ट में मैं आपके इसके टॉपिक बता देता हूँ। तो इसमें आपको 23 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन राजस्थान का इतिहास। उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के इतिहास के स्रोत। उसमें आपको शिलालेख, फारसी भाषा के लेख, तामपत्र और रियासती सिक्के मुद्राएं देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रमुख सभ्यता व पुरास्थल, ये सारी चीज़ें आपको नए जिलों के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, गणेश्वर सभ्यता वो पहले सीकर में आती थी, बट अब नया जिला बनने की वजह से वो नीम का थाना में आ चुकी है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से ऐड की हुई है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, राजस्थान का प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक स्वरूप व जनपद युग। जो राजस्थान के जनपद काल और ऐतिहासिक स्वरूप उसको इन्होंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद 4th टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति। यहाँ से आपका मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको गुज्जर प्रतिहार राजवंश, चौहान राजवंश प्राचीन व मध्य दोनों देखने को मिलेंगे। मेवाड़ का गुहिल राजवंश, आमेर का कछावा राजवंश, मारवाड़ का राठौर राजवंश, बीकानेर का राठौर राजवंश और जाट राजवंश। ये जो मेन जो राजवंश है राजस्थान के बड़े बड़े एरिया के, वो सारे इन्होंने अच्छे से डिटेल में कवर कर रखे हैं। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में आप देख सकते हैं आबू, जालोर, मालवा, वागड़ के परमार, जैसलमेर का भाटी राजवंश, करौली का यादव राजवंश, चावड़ राजवंश, टोक का मुस्लिम राजवंश, झालावाड़ का झाला राजवंश, अलवर का कछावा राजवंश, शेखावटी का कछावा राजवंश, किशनगढ़ का राठौर राजवंश, डूंगर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा का गुरिल राजवंश। तो ऑलरेडी ये सारे राजवंश इन्होंने अलग से ऐड कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है राजवंश से, क्योंकि इन्होंने सारे लगभग पूरा राजस्थान इन्होंने इस बुक में कवर कर रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास, वो स्टार्ट हो जाता है इस 13वें टॉपिक से, जिसमें राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासन और सामंती व्यवस्था, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप व उसके प्रभाव, फिर अंग्रेजी प्रभुत्व व उसके प्रभाव, राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद सुधारों और राजनीतिक चेतना का काल, जनजाति व किसान आंदोलन, सामाजिक व राजनीतिक संगठन राजस्थान में जो बनाए गए थे, फिर प्रजामंडल व आंदोलन स्टार्ट हो जाता है स्वतंत्रता का, फिर लास्ट में एकीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो ये लगभग सारे टॉपिक इन्होंने आधुनिक राजस्थान के टॉपिक ऐड कर रखे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 22वां टॉपिक। उसमें आपको देखने को मिलता है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व व स्वतंत्रता सेनानी, जो आधुनिक काल में जिन जिन सैनिकों ने, जिन लोगों ने क्रांति में भाग लिया था, आंदोलन में भाग लिया था, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, इनमें उनका अलग से इन्होंने ऐड कर रखा है। उसके अलावा भी जो इतिहास के मध्यकाल के जो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उनको इन्होंने ऐड कर रखा है। फिर लास्ट टॉपिक दे रखा है राजस्थान के इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं। जो महिलाएं क्रांति में भाग लिया है, जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं राजस्थान की, वो सब इन्होंने लास्ट में ऐड कर रखा है।
तो आप देख सकते हैं 312 पेज की ये बुक है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस इन्होंने दे रखा है। और आज तक मैंने अभी मार्केट में इस लेवल की बुक नहीं देखी है जिसमें मतलब इतना मैटर दे रखा हो। राजस्थान हिस्ट्री के आप और भी पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, बट उसमें आपको जो देखने को कमियां देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपको उसमें जो इनमें अंतर है वो डिफरेंस इसी बात का है कि इन्होंने एक तो हर एक उस टॉपिक को छुआ रखा है जो राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं खुद सिलेबस इंडेक्स देख सकते हैं। उसके अलावा आप सबसे फर्स्ट में इसका पेज दिखा देता हूँ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत। तो इन्होंने फर्स्ट तो पेज चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं इन्होंने राजस्थान के इतिहास के स्रोत प्राचीन राजस्थान से स्टार्ट किया हुआ है। स्रोत से स्टार्ट करते हुए शिलालेख से होते हुए फिर फारसी इनसे होते हुए साहित्य से होते हुए ये पूरे कंप्लीट इन्होंने राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर रखा है। तो आप सबसे फर्स्ट में इसके पेज देख सकते हैं। पेज आपको पता ही है, इसके रंगीन पेज आते हैं और हाईलाइट कर रखी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मेन जो किसी बुक के लिए ज़रूर होता है वो उस बुक का रहता है मैटर। तो आप इसमें बुक में देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड लाइन टू लाइन इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने कई जगहों पे मैप की प्रयोग भी किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ पे इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं को इन्होंने मैप के द्वारा ले रखा है। और मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो नए जिले के अनुसार है वो नए जिलों के अनुसार ये मैप है। जैसे आप अनूपगढ़ देख सकते हैं, नीम का थाना देख सकते हैं, खेरतल तिजारा देख सकते हैं, डीग देख सकते हैं। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग इन्होंने मैप ऐड किया हुआ है और उसमें सभ्यताएँ बता रखी है। राजपूतों की उत्पत्ति आप देख सकते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति को किस तरीके से चार्ट के द्वारा इन्होंने अच्छे से विभाजित कर रखा है, उनके सिद्धांत विभाजित कर रखे हैं। फिर प्रतिहार वंश स्टार्ट हो जाते हैं। वंशों को इन्होंने डिटेल में बता रखा है। पहले वंश के बारे में बेसिक जानकारी, उत्पत्ति बताते हैं, बेसिक उत्पत्ति के बाद उसकी शाखाएँ बताते हैं। इस तरीके से उन्होंने ऐड कर रखा है। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये बुक अदर पब्लिकेशन से किस तरीके से अलग है, वो मैं आप सबसे फर्स्ट में एक सैंपल के तौर पे इससे देख सकते हैं कि मेवाड़ का गुहिल वंश जो आपका 7वां चैप्टर है वो देखने को मिलता है। तो इसमें मेवाड़ का जो इतिहास है, जो शासकों का क्रम है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि लगभग इन्होंने 71 शासक मेवाड़ के गुहिल राजवंश में ऐड कर रखे हैं। और सिंपल इन्होंने आप अदर जो बुक में देखोगे और पब्लिकेशन की राजस्थान हिस्ट्री की बुक में, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बुक पे काम किया हुआ है, बहुत डिटेल में इन्होंने स्रोत इकट्ठा करके इस बुक में ऐड किए हुए हैं। उसको आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। इतने जो शासक है वो आपको पूरे राजस्थान हिस्ट्री की किसी बुक में नहीं मिलेंगे, बट इस बुक में आपको ये मिलेंगे भी। और ये इस बुक के स्रोत भी बताते हैं कि ये इन्होंने कहाँ से ऐड किया हुआ है, वो आप इनके टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अच्छे से चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से ऐड कर रखा है। वो लास्ट में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम में इन्होंने ऐड कर रखे हैं। देखते हैं मारवाड़ का राठौर राजवंश में 39 शासक इन्होंने पहले क्रमवार बता रखे हैं। उसके बाद राठौर वंश का बेसिक, उसके बाद उनकी उत्पत्ति बता रखी है। इसी तरीके से उन्होंने हर राजवंश को ऐड बता रखा है। जाट राजवंश, लगभग सारे जो मेन राजवंश हैं उनको इन्होंने चैप्टर से कर रखा है। और लास्ट में इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के तौर पे सारे राजवंश जो राजस्थान में थे वो सारे राजवंश इन्होंने ऐड कर रखे हैं। तो आपको इस बुक में ये जो बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है वो यही देखने को मिलती है कि इसमें से एक तो बच्चे का, स्टूडेंट जब ये बुक पढ़ता है तो उसके आराम से सिलेबस पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत मैटर को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के प्रमुख शासक उन्होंने किस तरीके से इनको क्रम वाइज जमा रखा है, तो इसको पढ़ने में एक आसानी मिलती है। तो ये इस बुक का रिव्यू था, जिसमें आप देख सकते हैं इसके अन्य पेज भी देख सकते हैं आराम से। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप मार्केट से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट ये है कि राजस्थान हिस्ट्री की इस तरीके की बुक आप मार्केट पे जाके, स्टोर पे जाके चेक कर सकते हैं। इस लेवल का कंटेंट आपको अदर बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं खुद बहुत सारी राजस्थान हिस्ट्री की बुक को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं हर बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के आए हुए, लेटेस्ट एग्ज़ाम के आए हुए ऐड कर रखे हैं। और जो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने मैटर को समराइज़ करके बता रखा है वो अन्य बुक में नहीं देखने को मिलता।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।